नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट है। बिहार की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी तेज है। एक तरफ महागठबंधन अपना पैठ बनाने में है, वहीं भाजपा भी बिहार में मजबूती से पेश होने की कवायद में है। और इसी बीच कुडनी उपचुनाव को लेकर भी सरगर्मी एक बार तेज हो गई है। और बता दें कि बीते शाम मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी प्रमुख ने भी कुडनी विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। यानी कि वीआईपी के चुनाव लड़ने से किसे नफा और किसे नुकसान होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को चुनाव में उतरने से भाजपा को भी दिक्कत हो सकता है, लेकिन भाजपा नेताओं का मानना है कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इधर जहां गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव हुए तो लोगों में अपने अपने सीट बचाने की जो जिद थी वह पूरी हुई है। ना खुशी ना गम, खुशी भी नहीं मना सकते हैं क्योंकि जो आपका सीट था वही सीट आपको केवल मिला है। तो नाराज क्यों हो, खुशी क्यों मनाएं, यह तो बात की है। लेकिन गोपालगंज की अगर बात कर ले तो गोपालगंज का जो नतीजा आया बड़ा रोमांचक। एक तरफ जहां क्रिकेट के मैच रोमांचक हो रहे थे तो दूसरी ओर बिहार में भी गोपालगंज और मोकामा में चुनाव की गिनती परिणाम भी रोमांचक सामने आ रहे थे। गोपालगंज में तो अंतिम दौर में देखने लायक 3 राउंड देखने लायक था और अंतिम में भाजपा की जीत घोषित हो गई। लेकिन महागठबंधन यानी राजद जो है इस खुशी में है कि जहां काफी वोटों से हारते थे तो कम वोटों से ही हम हार पाए हैं। और तो यहां पर भाजपा का जो जगह है पर वोट की प्रतिशत है वह घटा है और राजद के वोट का प्रतिशत गोपालगंज में बढ़ता दिखा है। और गोपालगंज मोकामा में फासले घटे, किले बरकरार रह गए। मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम तो गोपालगंज में सुभाष की पत्नी कुसुम चुनाव जीती। यानी कि बिल्कुल कांटे का टक्कर रहा। कोई इस तरह से नहीं कह सकता है कि मैंने साफ साफ शब्दों में निकाल दिया। गोपालगंज में भाजपा की 5वीं बार जीत हुई है। मोकामा में अनंत सिंह के परिवार का रहा है दबदबा। यहां यह भी माना जा रहा है कि अनंत सिंह के कारण ही यह सीट बरकरार रहा है। तो इधर हम बता दें गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से कुसुम देवी भाजपा से थी, मोहन प्रसाद गुप्ता राजद से और अब्दुल सलाम AIMIM से थे और इंदिरा यादव बसपा से और नोटा एक बटन था। वहीं मोकामा से नीलम देवी राजद से, सोनम देवी भाजपा से और उपेंद्र सहनी राष्ट्रीय सद्भावना पार्टी से और सुनील कुमार निर्दलीय और नोटा बटन था। इतना था। तो अन्य कितना वोट मिला है यह भी आ गया है सामने। और इधर सोनपुर मेले का उद्घाटन, सोनपुर मेले का तेजस्वी यादव ने कर दिया है उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री ने कहा मेले की गौरवशाली परंपरा फिर कायम होगी। बताते चले कि गजाग्रह के बीच संग्राम हुआ था यहाँ पर, शैव और वैष्णव का यह मिलन स्थल है। सरकार सोनपुर मेले के विस्तार और उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सोनपुर मेले की गौरवशाली परंपरा को फिर कायम किया जाएगा। उक्त बातें जो है यह बातें जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उद्घाटन के दौरान कही है। उद्घाटन के अवसर पर कही गई बातें हैं। वहीं डिप्टी सीएम ने सोनपुर मेला ऐप का भी विमोचन किया है। तो बिल्कुल आप सोनपुर मेला आप घूमने के लिए सोनपुर मेला तैयार हो गया है, उद्घाटन हो गया है। न हंते प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर मैनेजर पांडे नहीं रहे। और चुनाव में प्रत्याशियों की नगद खर्च सीमा घटाने की तैयारी, 2000 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे अब उम्मीदवार। चुनाव के दौरान अधिक पारदर्शिता एवं नगद लेन देन का लगाम लगाने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत उम्मीदवारों के नगद खर्च
को 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इससे पहले यह सीमा 10,000 तक थी, यानी अब उम्मीदवार के प्रचार पर 2,000 से ज़्यादा नकद में खर्च नहीं किया जा सकेगा। नकद के अलावा खर्च ऐसे कई तरह से होते हैं और हिमाचल में भाजपा का समान नागरिक संहिता का वादा किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीते दिन को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने समान नागरिक संहिता लागू करने, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का भी वादा कर दिया है। और इधर बता दें, संकल्प पत्र में पार्टी ने 11 बड़े वादे किए हैं। महिलाओं के लिए अलग से स्त्री संकल्प पत्र पेश किया गया है, अलग दिखने के लिए। ब्लू टिक के लिए अगले महीने से देना होगा अब शुल्क। ट्विटर पर सत्यापन के बाद जारी किए जाने वाले ब्लू टिक के लिए शुल्क देने की घोषणा की जा चुकी है। आपको बता दें, भारत में इसकी शुरुआत 1 माह के भीतर हो सकती है। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने इसकी घोषणा की है। कहा, भारत में 1 माह के भीतर ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए हर माह शुल्क देने की शुरुआत होगी। हालांकि भारत में इसका मूल्य तय करने को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया है, तो ब्लू टिक पर अब शुल्क भी। और इधर हम आपको बताते चले कुछ और खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार में इन दिनों जहां राजनीतिक सरगर्मी तेज है, वहीं बिहार में पंचायतों के विकास को लेकर भी हर तरह की कोशिश की जा रही है। वार्ड सदस्य हमेशा यह मांग उठाते आ रहे हैं कि हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इस ओर फिलहाल कोई कदम नहीं उठा पा रही है। हालांकि वार्ड सदस्य को जहां कहीं काम मिल रहा है और बहुत जगह यह आरोप लग रहे हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा है। इधर भाजपा की कुसुम देवी की सिर सजा, गोपालगंज विधायक का ताज, 9 में से 7 उम्मीदवारों की जमानत हो गई है जब्त गोपालगंज में। और महागठबंधन के वोटों में बिखराव से भाजपा को मिली है बड़ी कामयाबी। और इधर हाफ मैराथन दौड़ में पुरुष में रुपेश और महिला में तनु अव्वल औरंगाबाद में आई है। और इधर बात कुछ और खबरों की अगर कर ले तो सिर में चोट लगने पर बेहोशी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, यह डॉक्टर साहब की सलाह है। आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर कि दोनों गठबंधनों को सबक इतराने का अवसर नहीं है। यानी कि दोनों गठबंधन जो हैं, चाहे भाजपा हो या जदयू हो, राजद हो, जो भी पार्टी हो, जीत किसी की हुई हो, किसी को इतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ खास प्रदर्शन भी नहीं बताया जा रहा है। इधर राजद की बात करें तो विधानसभा में सबसे बड़े दल का दर्जा बरकरार। बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल का दर्जा राजद के पास बरकरार है। 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में 1 पर और हासिल कर राजद के पास अब 79 विधायक हो गए हैं। इसके पहले थी 78 विधायकों के साथ राजद की सबसे बड़ी पार्टी थी। वहीं 77 विधायकों के साथ दूसरे नंबर पर भाजपा है और उसके बाद जदयू। सूबे के अस्पतालों में होगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती। आपको बता दें कि जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिक्त पदों की जानकारी विभाग ने मांगी है। एनएचएम के तहत होगी बहाली, खर्च वहन केंद्र और राज्य सरकार करेगी। सरकारी अस्पतालों में एनेस्थेसिया और शिशु रोग विशेषज्ञ भी भारी कमी बताई जा रही है। 8,000 डॉक्टर हैं सूबे के सरकारी अस्पतालों में। रेफर के सिलसिले को रोकने का खास निर्देश दिया गया है। कुडनी में वीआईपी का नामांकन 16 को होगा और संजय कुमार बने मिशन निदेशक। इंटर और मैट्रिक का डमी प्रवेश पत्र जारी। और 7 पार्टियों को अकेले भाजपा हराई, सम्राट चौधरी का बयान आया है। मैनेजर पांडे के निधन पर मुख्यमंत्री दुखी। और वहीं बिहार संग्रहालय व सरदार पटेल भवन की बारीकियों को सराहा। और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 18 को होगा, आवेदक बढ़े। और नीतीश व तेजस्वी पर जनता को विश्वास, ललन बोले कि तेजस्वी और नीतीश कुमार पर जनता को काफी विश्वास है। जदयू का आधार वोट के साथ उमेश का कहना है। बिहार की राजनीति भाजपा बनाम राजा जायसवाल, यानी कि बिहार के जायसवाल कर रहे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बिहार की राजनीति जो है भाजपा बनाम राजद है, यानी कि जदयू कहीं पर नहीं है। अब तो देखना यह होगा और आप खुद
यह तर्क दे सकते हैं, बता सकते हैं क्या यह बात सही है कि बिहार की राजनीति राजद और भाजपा के बीच रह गई है? क्या इस लड़ाई में जदयू अब कहीं पर नहीं है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। इन्हें परिणाम एनडीए के पक्ष में रालोजप्पा और लालू नीतीश को जनता ने नकार दिया है। सुशील मोदी का यह बयान आया है कि लालू और नीतीश दोनों को जनता ने नकार दिया है। किस उम्मीद के साथ कहा जा रहा है या आप खुद बता सकते हैं। यानी कि उपचुनाव जो हुए गोपालगंज और मोकामा में, तो दोनों को तो एक ही सीट ही बरकरार हुआ है। ग्रामीण सड़कों पर बने पुलों के भार का होगा अब अध्ययन, तैयारी चल रही है। अब भाजपा बताए मोकामा में मोदी जी की जीत है या हार, अजीत का कहना है। अकुडनी उपचुनाव लड़ेगी AIMIM पार्टी और आधुनिक व आकर्षक लुक में दिखेगा अब सोनपुर मेला। सोनपुर मेले में हर हाथी की DNA प्रोफाइलिंग होगी और मैनेजर पांडे के दादा और पिता कभी स्कूल नहीं गए थे, यह बात आई है सामने। स्वस्थ होते तो लालू भी जरूर आते सोनपुर। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। बस हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए प्रतिदिन बिहार की खबरें लेकर आते रहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।